मनुष्यों, अगर तुमको वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो एक सद्गुरु की शरण में जाओ। वेदों का अर्थ वही समझ सकता है जो एक आचार्य के शरणागत होकर हमारा अध्ययन करे। और मुंडकोपनिषद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम भगवान को जानने के लिए स गुरुमेवाभिगच्छेत्, एक गुरु की शरण में जाओ। वो गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ऐसा कोई गुरु खोज लो और फिर उसकी शरण में जाओ। एक बार 3 लोग गप कर रहे थे अहंकार युक्त होकर। तो एक ने कहा, जानते हो मेरी शक्ल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती। लोग मुझे देखकर कहते हैं, नेताजी आप फिर से वापस आ गए। दूसरे ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जानते हो मेरी शक्ल किससे मिलती है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता से मिलती। तीसरे ने कहा, इसमें कौन सा बखान कर रहे हो, तुम दोनों जानना चाहते हो मेरी शक्ल किससे मिलती है? दोनों ने कहा, बताओ बताओ, भगवान से मिलती है। अब दोनों चढ़ गए कि तुमको किसने भ्रम में डाल दिया कि तुम्हारी शक्ल भगवान से मिलती है, किसी ने ऐसा बोला है क्या? उसने कहा, बिल्कुल। अब मैं जब चौथी बार जेल गया तो जेलर ने मुझे देखा और उसने कहा, हे भगवान तुम फिर से आ गए। तो ये बुद्धि का अहंकार सब में ऐसे ही विभिन्न दोष हैं। वो गड़बड़ वाली बुद्धि से हम चिंतन करते चले जाएं, काम नहीं बनेगा। इसलिए सब शास्त्रों ने एक स्वर में कहा कि ए मनुष्यों, अगर तुमको वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो एक सद्गुरु की शरण में जाओ। वही सलाह श्री कृष्ण ने दी और वेद कहता है आचार्यवान पुरुषो ही वेद। देखो भाई, हम वेदों का अर्थ वही समझ सकता है जो एक आचार्य के शरणागत होकर हमारा अध्ययन करे। और मुंडकोपनिषद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम भगवान को जानने के लिए स गुरुमेवाभिगच्छेत्, एक गुरु की शरण में जाओ। वो गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ऐसा कोई गुरु खोज लो और फिर उसकी शरण में जाओ। तो श्रोत्रिय माने क्या? ब्रह्मनिष्ठ माने क्या? श्रोत्रिय माने वो गुरु को शास्त्रों का ज्ञान हो, उसे कहते हैं श्रोत्रिय, जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म माने भगवान, जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो, यानी उस ज्ञान का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो। तो जो प्रैक्टिकल उस ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो, अनुभूति के रूप में भगवत प्राप्ति कर चुका हो, उसे हम कहेंगे ब्रह्मनिष्ठ। तो ऐसा कोई थ्योरी में निपुण और प्रैक्टिकल अनुभवी गुरु को तुम खोजो। वेद कहता है वो तुम्हारी माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति की समस्याओं को हल कर देगा। यही बात वेद व्यास ने भागवत में कही। उन्होंने कहा तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम
शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। वो कहते हैं अगर जीव को भगवान की महती अनुकंपा से ऐसा अगर गुरु मिल जाए जो शाब्दे भी है और परे भी है, अर्थात शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात है, तो वो गुरु उसकी भगवत प्राप्ति करा सकता। ये सब शास्त्रों ने एक बात कही ना, इसलिए अर्जुन ने गीता के प्रारंभ में ही चाल चली थी। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान कराओ। अर्जुन ने ये नहीं कहा आप भगवान हो, मैं जीव हूं, हे भगवान ज्ञान कराओ, या हे श्री कृष्ण मैं आपका रिश्तेदार हूं, सुभद्रा से विवाह हुआ है इसलिए ज्ञान कराओ, या मैं आपका अंश हूं, आप मेरी अंशी है। उसने गुरु शिष्य का संबंध जोड़ दिया। तो क्यों जी, अगर अर्जुन ऐसा कहता, हे भगवान ज्ञान कराओ, क्या भगवान नहीं करा सकते थे? भगवान का नियम है, वो कहते हैं मैं डायरेक्ट नहीं कराता, तुम प्रॉपर चैनल से आओ, एक गुरु के माध्यम से आओ, इसलिए तो मैं गुरु लोगों को संसार में भेजता हूं। अगर अर्जुन कह देता कि हे श्री कृष्ण आप भगवान हैं, मुझे ज्ञान कराओ, श्री कृष्ण कहते लो मैं तुमको एड्रेस दे रहा हूं गुरु का, वहां चले जाओ, वहां से हो जाएगा। लेकिन जब अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण आप मेरे गुरु हैं, आप ज्ञान कराओ, तो श्री कृष्ण ने कहा अब तो गुरु शिष्य वाली बात आ गई, अब ज्ञान कराना ही पड़ेगा। आप लोग कहेंगे स्वामी जी ऐसी बात है तो हमारी भी समस्या हल हो गई, हम भी चले जाएंगे श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने और बोल देंगे हे जगत गुरु श्री कृष्ण मुझे ज्ञान कराओ, हम भी श्री कृष्ण को गुरु मान लेंगे, छुट्टी हुई। जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन तो अवतार काल में था, अर्जुन के सामने साक्षात भगवान खड़े थे, तो अर्जुन ने उनको गुरु मान लिया। लेकिन हमको एक महापुरुष खोजना पड़ेगा, क्योंकि शंकाओं का समाधान कैसे होगा? शंका आएगी तो क्या करोगे? कोई कहता है साहब हम हनुमान जी को गुरु मान लेंगे, तो बताओ जब शंका आएगी तो हनुमान जी से कैसे पूछोगे? हम जीव तो सोए हुए हैं मोह निशा में, मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। वो मोह निशा में हम लोग स्वप्न देख रहे हैं, मैं कलेक्टर हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, पति है, पत्नी है। तो ये निद्रा अवस्था में हम जो हैं, हमें एक जागृत महापुरुष की आवश्यकता है जो हमको बार बार जगाता रहे। यानी हमें एक साक्षात गुरु खोजना होगा, और यही सलाह श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर दी कि तद विद्धि प्रणिपातेन। अर्जुन एक सद्गुरु को खोज, उसकी शरण में जा, जिज्ञासु भाव से प्रश्न कर, शरणागति कर, सेवा कर, फिर वो गुरु तुझे ज्ञान करा देगा। तो अगर ऐसी बात है तो प्रश्न पैदा होगा हमें गुरु को खोजें कैसे? श्री कृष्ण ने तो कह दिया गुरु की शरण में जा अर्जुन, उनके लिए कहना आसान है, हमारे लिए समस्या है कि हमें गुरु को कैसे खोजेंगे। देखिए इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। गुरु को पहचानना, खोजना आसान काम नहीं है, क्योंकि गुरु दिव्य पर्सनैलिटी होता है।
जैसे आप एक स्टैंडर्ड 1 के विद्यार्थी को कॉलेज की कक्षा में बिठा दो और उसको कहो बेटा ये 5 टीचर हैं बीए क्लास के, इनमें श्रेष्ठ कौन सा है बताओ। बच्चा कहेगा कि सब मेरे सिर के ऊपर से जा रहा, मैं ये कॉलेज के टीचरों के बारे में क्या निर्णय लूं। इसी प्रकार से हम साधना की प्रवेशिका कक्षा में अभी प्रवेश कर रहे हैं और हम ये गुरु लोगों के बारे में क्या निर्णय लें, कौन से गुरु भगवत प्राप्त हैं, कौन से नहीं हैं, क्या समझें। लेकिन कुछ पैमाना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके काम नहीं बनेगा। जैसे एक बच्चा विद्यार्थी इंजीनियरिंग में दाखिला चाहता, अब उड़ीसा में 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, वो बच्चा इंजीनियरिंग का क ख ग घ नहीं जानता, फिर भी वो कोई ना कोई पैमाना बना के और निश्चय करता, हाँ ये बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक होगा, यहाँ पे दाखिला ले लेते। तो इसी प्रकार से गुरु लोगों के बारे में भी कुछ तो निर्णय करना ही होगा। हाँ, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमको संकेत मिल सकता। पहली बात ये, अगर कोई सद्गुरु है उसकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली होती, अर्थात उसके शब्द अंदर जाकर हमें छू देते हैं और हमको परिवर्तित कर देते। वही बात हमने सैकड़ों बार लोगों से सुनी, किताबों में पढ़ी, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, संसार में सुख नहीं है, भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, लेकिन कोई चित्त पर असर नहीं पड़ा। हम वैसे के वैसे रह गए। और हमने सतगुरु से सुना तो सुनकर हम बदल गए। ये गुरु की वाणी का प्रभाव। क्यों? क्योंकि वो गुरु कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं सुना रहा, कोई पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं बता रहा, वो अनुभूति बता रहा है। कबीर जी विद्वानों की नगरी काशी में रहते थे। कबीर जी से वो विद्वानों ने प्रश्न किया कि महाराज, हम तो षड दर्शन आचार्य लोग हैं, षट शास्त्री लोग हैं, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग 6 में निपुण है, व्याकरण आदि में निष्णात हैं, लेकिन हम जो बताते हैं ऐसा क्योंकि लोगों के चित्त पर प्रभाव ही नहीं पड़ता। आप सरल भाषा में, गवारी भाषा में एक दोहा बना देते, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। और वो आपका एक दोहा सुनकर लोग संसार से अबाउट टर्न होके भगवान की ओर भागने लग जाते। ऐसी क्या शक्ति है आप में? तो कबीर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भाई कारण स्पष्ट है, तुम कहते हो कागज की लेखी, तुमने तो जो पढ़ा है किताबों में वो सुनाते हो, मैं कहता हूं निज आंखों की देखी। मैंने जो अनुभव किया साधना के मार्ग से मैं वो सुनाता हूं, इसलिए सुनने वाले को भी उसका अनुभव हो जाता, प्रतिभासित हो जाता कि बात तो वो ही बोल रहे हैं जो दूसरे बोल रहे थे, फिर भी कुछ और ही बात तो वही है, फिर भी और ही बात है, क्योंकि वो बात अंदर से आ रही है। तो ये सद्गुरु के लिए पहली बात पकड़ में आती है
कि उसकी वाणी दिव्य होती, वो दिव्य वाणी का हमारे ऊपर जोरदार प्रभाव पड़ता है। आप कभी सद्गुरु के संपर्क में आए तो इस बात को पकड़ने का प्रयत्न करें। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।